महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से महामहिम के अभिभाषण को मैंने पढ़ा और हमने पिछले 2 वर्षों का काम भी देखा और हमने तो पिछले 5 वर्ष का भी कार्यकाल देखा है, आपने भी साथ में देखा था। 2 वर्षों क्या 3 वर्षों तक तो बजट में मीठी मीठी बातें होती थी और काम के नाम से कुछ होता ही नहीं था। मैं ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को, मैं तो जिनका मात्र ध्येय है एक कि कैसे इस राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो, उसको लेकर हमेशा उनका जो एक धारणा है कि सबकी फिक्र में खुद को जलाते हैं, सबकी फिक्र में वे खुद को जलाते हैं और हर वादा अपना दिल से निभाते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी बंदरलाल जी शर्मा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने 2 वर्षों के कार्यकाल में जो भी घोषणाएं करी, आप सबने देखा होगा, आपके खुद के क्षेत्र में भी देखिए जो घोषणा हुई थी और हमारे जो माननीय से बोल रहे हैं जो घोषणा, ये तो इनके कहने का बस यही है। जब भी अभिभाषण में नेगेटिव बात करनी, नकारात्मक बात करनी, मैं आप सबको जिस प्रकार से अभिभाषण में राज्यपाल जी ने महामहिम ने सबसे पहले कहा कि हमें पूरे राजस्थान की चिंता करनी है और हम जिस लिए चुनकर यहाँ है उसको लेकर हम राजस्थान का कैसे सर्वांगीण विकास कर सके, उसकी भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमने देखा होगा किसानों की चिंता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू करी और 6,000 रुपए शुरू करे और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बंदरलाल जी शर्मा साहब ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शुरुआत करी। आप सबने देखा होगा, अभी सिरोही से शुरुआत करी थी, अभी एक और किस्त की और 9,000 रुपये, 3,000 जोड़ते हुए 9,000 रुपये किसान सम्मान निधि देने का काम करा। मैंने तो देखा है बिपरजॉय को 2023 की घटना को, मैंने मेरे क्षेत्र में 140 गांवों में जब हम लोगों ने कहा कि बिपरजॉय से हमारी फसलें नष्ट हुई है, तो यही सरकार थी आपकी और आप लोगों ने ये लिख के भिजवाया कि यहाँ किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और जब सरकार बदली और उसी सरकार के बदलते ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशील है, उन्होंने आते ही 140 गांवों में 40,000 किसानों को 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति करी, जिससे हमारे प्रत्येक प्राकृतिक आपदा का प्रत्येक 40,000 किसानों के खाते में, किसी के 8,000 17,000 रुपए खातों में आए। वो सरकार बिपरजॉय मई में आया था, लेकिन आपके ही अधिकारियों ने उस समय एक भी नुकसान नहीं बताकर हमारे क्षेत्र को अछूता छोड़ा था। लेकिन माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि के साथ में ये प्राकृतिक आपदा में अनुदान देके जो काम करा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में हम सब एक साथ कैसे लेते हैं। हमने देखा होगा आते ही सरकार में पेट्रोल डीजल के वेट किसानों के लिए कम करा, डीजल का कम करा वेट। हमने 5 वर्षों तक यहाँ आपके, जब हम विपक्ष में थे, हम बोलते रहे कि वेट कम करो, लेकिन आपने एक बार भी वेट कम नहीं करने का काम किया। इसलिए आप वहां बैठे और हम यहाँ बैठे। ये कारण क्या है कि हमने जनता की भलाई करी, जनता के लिए चिंता करी। किसान अन्नदाता जब तक मजबूत नहीं होगा, महामहिम ने भी कहा, जब तक अन्नदाता मजबूत नहीं होगा, उद्योग भी मजबूत नहीं होगा, तो अपना राजस्थान, जो विकसित राजस्थान की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो कल्पना पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने किसान को कैसे मजबूत हो, इसके लिए हर क्षेत्र में किसान के हर काम को करने का प्रयास करा। अभी 150 रुपए का अलग से बोनस देकर भी जिस प्रकार से हमने MSP रेट को खरीदने का प्रयास किया, जिससे करोड़ों रुपए किसानों के खाते में आए। किसान जो साथ में अपनी आजीविका के लिए दूध उत्पादन करता है और दूध उत्पादन में 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान भी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा है। साथ में गौपालकों को करोड़ों रुपए का और बिना ब्याज के ऋण देने का भी काम करा। और साथ में हमने तो ये भी देखा है, 5 वर्षों तक हमारे किसान हमारे GSS पे जाते थे, सहकारी समितियों में जाते थे, ऋण की बात करते थे, 7,000 8,000 ऋण देते थे। हम लोगों ने वापस ऋण देना शुरू करा, 44,000 करोड़ का लगभग ऋण दिया है। और वो भी हम अभी किसी 1 लाख, किसी के 1.5 लाख, ये किसानों को ऋण देने का, ब्याज मुक्त ऋण देने का काम करा है। ये बात आपको बतानी चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी चर्चा करें। फिर आप अगर कोई आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आपके मन में क्या है? जब अब आप बात कर रहे हैं नरेगा की,
अब महात्मा गांधी जी का नाम कौन जानता था? इस स्कीम में, योजना में, ये बता दीजिए। महात्मा गांधी जी को तो आपने छुपा दिया था। मनरेगा, मनरेगा में क्या था? महात्मा गांधी जी को कोई जानता था? आप सिर्फ जी राम जी नाम को पसंद नहीं करते, इसलिए आप विरोध कर रहे। महात्मा गांधी जी का नाम कागजों में जरूर था, लेकिन कभी आपने जनता के मन में ये भाव ही नहीं था। उनको तो नरेगा 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 था। तो ये नरेगा जो अभी जी राम जी, वीबी जी राम जी, विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें क्या कहा है? उसमें 125 दिन काम देने के लिए हमने काम करा है। 125 दिन की गारंटी दी है। पहले 100 दिन थी, उसको 125 दिन। पहले यही रोजगार शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के नाम से शुरू हुआ था, आपने उसको नरेगा करा। फिर उसमें भी संशोधन करते हुए आपने मनरेगा करा। फिर अब उसमें संशोधन, क्योंकि जब गारंटी वाली बात होती है 100 दिन के बदले 125 दिन होते हैं। आपको ये बात बतानी चाहिए। और इसलिए करा है आपको, और ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि आप पूरा पढ़िए। उसमें 125 दिन के साथ साथ में जो किसान, जो हमेशा किसान, अपने आप को सब किसान कहते हो, किसानों के फसल काटने के समय मजदूर नहीं मिलते थे, वो 60 दिन छुट्टी देने का भी काम करा है। तो 125 दिन तो वो मिलेंगे, और 60 दिन जब फसल कटेगी उस समय भी रोजगार मिलेगा। 125 और 60 दिन कितने हुए? 185 दिन का रोजगार देने का काम करा है। और किसानों की भी चिंता दूर होगी कि हमें फसल काटते वक्त हमारे को जो मजदूर मिलने चाहिए वो मजदूर मिलेंगे। हम सब किसान परिवार से आते हैं, हमें किसानों की चिंता करनी चाहिए। आपको तो इस योजना का दिल से स्वागत करना था। और जी राम जी के नाम से जो विकसित भारत की कल्पना है कि हमें ऐसे संसाधन भी निर्मित करने हैं जो स्थायी रूप से बने। पहले जब अकाल पड़ता था, कई बांध बने। उस समय अकाल के समय बांध इसलिए बने थे कि जल संसाधन हो। उस समय कई तरह के ऐसे बड़े बड़े किले बने अकाल के समय में। इस प्रकार के सभी योजना, इसलिए ही ये योजना लाई है कि हमें भी स्थायी रूप से करना चाहिए। महात्मा गांधी जी हमारे परम पूजनीय राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपति जी को, सिर्फ राष्ट्रपिता जी को जो आप सम्मान देना चाहते हैं, हम सब दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं। हमने कभी, मैं ये कह रहा हूँ, हम सब दे रहे हैं। आपने कभी इसको सुना ही नहीं, आपने कभी चिंता ही नहीं करी। आपने महात्मा गांधी जी के नाम से सिर्फ वोट लिए, सिर्फ वोट लिए। और हमने हमेशा हम लोगों ने सम्मान देने का काम करा है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम करा है। माननीय सदस्य विराजिए। हमने अतिवृष्टि अभी हुई, अतिवृष्टि में सर्वे करवाया और किसानों के खाते में पैसे देने का भी काम करा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से विकसित भारत, विकसित राजस्थान की जो कल्पना करी है, राजस्थान सरकार राष्ट्रपति महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका का जो ग्रामीण रोजगार का कल्पना करी है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबने सरकार में आते क्या करा था? खाद्य सुरक्षा से नाम काटे थे आपने। ऐसे गरीब व्यक्तियों का, हम जब भी 5 वर्षों तक हम सब गए, कई बार जाते थे क्षेत्र में। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट, 2 मिनट हो गया। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हम कैंपों में जाते थे, आपने कभी खाद्य सुरक्षा में नाम ही जोड़े। हम लोगों ने 72 लाख नए नाम जोड़कर एक कीर्तिमान इस्तीफा करा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, जहाँ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के 2 साल